ईरान और अमेरिका जंग में सीजफायर की समय सीमा बढ़ी, ट्रंप ने सीजफायर 10 दिनों के लिए बढ़ाया। इस्लामाबाद में होने वाली ईरान और अमेरिका की दूसरी शांति वार्ता लटकी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पाकिस्तान यात्रा टली। ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में शामिल होने से किया इनकार, कहा धमकियों के साए में नहीं होगी कोई बातचीत। शांति वार्ता टलने से बौखलाए ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी। ट्रंप बोले ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बातचीत के लिए ईरानी शर्त मानने से ट्रंप का इनकार, कहा हम हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। यूएस नौसेना ने एक तेल टैंकर को किया जब्त, हिंद महासागर में ईरानी तेल तस्करी के संदेह में एक टैंकर किया जब्त। अमेरिका की ईरान पर सरप्राइज स्ट्राइक की रणनीति, सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल डैन ने कहा हम दोबारा सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार। शांति वार्ता न होने पर खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य हलचल तेज, अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर पश्चिम एशिया में देखे गए। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान रुख सख्त, अली शिराजी ने कहा समझौता अपनी जगह, लेकिन कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना ईरान की प्राथमिकता। यूरेनियम संवर्धन को लेकर ट्रंप ने ईरान को दी ढील, प्रतिबंध को 20 साल से घटाकर 10 साल का करने का प्रस्ताव। इस्लामाबाद बातचीत चलने के बाद ईरानी राजदूत फतह अली का बड़ा बयान, कहा ईरान शांति चाहता है लेकिन जंग के लिए भी तैयार। इजरायली सेना ने लेबनान पर लगाया सीजफायर के उल्लंघन का आरोप, कहा हिजबुल्लाह लगातार दक्षिणी लेबनान के ऊपर से कर रहा हमले। इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत की कोशिशें फिर तेज, वॉशिंगटन में 23 अप्रैल को होगी दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता। इजरायल और लेबनान के बीच जंग में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, लेबनान जंग में अब तक 2454 लोग मारे गए। जंग के बीच अमेरिकी एयरफोर्स का बड़ा फैसला, A-10 वॉरथॉग लड़ाकू विमान को 2030 तक सेवा में रखने की मंजूरी। पश्चिम एशिया में एक और जंग की आहट, सऊदी अरब में 5 हफ्तों में 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले, ज्यादातर इराक की जमीन से किए गए लॉन्च। हॉर्मुज में तेल टैंकर्स पर हमले से समंदर में हो रहा तेल का रिसाव, CNN का फारस की खाड़ी और हॉर्मुज की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, हॉर्मुज पार कर एक और भारतीय जहाज देश गरिमा आज पहुंचेगा मुंबई। ईरानी संसद स्पीकर के सलाहकार महदी मोहम्मदी का बड़ा दावा, कहा सरप्राइज हमले की तैयारी में ट्रंप। ईरान ने पोर्ट ब्लॉकेज को बताया एक्ट ऑफ वॉर और जहाजों पर हमला सीजफायर का बड़ा उल्लंघन। सीजफायर के बीच यूएस आर्मी की तैयारियां तेज, यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया तैयारियों का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को ईरान ने लिखा पत्र, ईरानी जहाज तोस्का को यूएस से छुड़ाने की मांग। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी मिसाइल्स और आधे से ज्यादा खत्म, पेट्रियट मिसाइल्स और थर्ड इंटरसेप्टर की भारी कमी। ईरान और लेबनान जंग में अब तक 5500 से ज्यादा लोगों की मौत, ईरान में 3375 और लेबनान में 2290 लोगों की गई जान। सीजफायर बढ़ने पर ईरान में जश्न का माहौल, रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर लोगों ने मिसाइलों के साथ मनाया जश्न।